साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। आप हमारे साथ बने हुए हैं और नियमित हमारी क्लास जा रही है। मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। आप पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी की तैयारी इस समय आप कर रहे होंगे या आरआरबी एनटीपीसी की आप तैयारी कर रहे हैं। मैथ्स और रीजनिंग अगर हम देखें तो सभी जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें अब इसका कोई लेवल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ा रहे हैं तो इसमें से आरपीएफ में नहीं आएगा, या हम आरपीएफ के लिए पढ़ा रहे हैं तो ये केवल आरपीएफ के लिए है, ये दिल्ली पुलिस के लिए नहीं है। बेटा अब आप अंकगणित और रीजनिंग की कोई भी क्लास कहीं से कैसे भी कर लीजिए, क्योंकि अब पेपर के स्तर में कोई अंतर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे के आए, मैथ्स बड़ा आसान आया। आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने आए, आपसे मैथ्स हिला नहीं। तो अब बताइए क्या ग्रुप डी का एग्जाम सब इंस्पेक्टर के एग्जाम से कठिन होना चाहिए? लेकिन होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि यहां हमने नाम बेशक रख रखा है कि एसएससी जीडी के लिए हम शुभ बैच चला रहे हैं, लेकिन आप जो अंगणित और रीजनिंग पढ़ते हैं ये किसी भी परीक्षा में आप बैठ जाइए, सब में आपको ज्ञान होना चाहिए। उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा रीजनिंग में अध्याय चल रहा है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन दूसरा हमारा अध्याय है। अगर आपने भी शुरू से करना चाह रहे हो तो आप पहला चैप्टर सादृश्यता से देखिएगा, आपको एक से एक बेहतरीन उसमें मेथड, विधि और सवाल का जो स्तर है वो मिलेगा। बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया गया है और हमें भी बताइएगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में क्लास 2 है। पहली क्लास जो है वो सामान्य बुद्धि, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों पर आधारित है। हमें इसमें अलग पद छांटना है, भिन्न पद छांटना है। क्लास 2 में आज के जो प्रश्न हैं वो अंक गणित के बेस पर लिए गए हैं, जिसमें आपको इन प्रश्नों को करने से पहले मैं ये मानता हूं कि एक तो आपको बेटा वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल बहुत अच्छे से आने चाहिए। घन और घनमूल अर्थात क्यूब और क्यूब रूट, इनके विषय में नॉलेज होनी चाहिए कम से कम। ये अगर ज्यादा भी नहीं कर सकते हो तो ये आप 15 तक कर लीजिएगा, और ये आपको कम से कम 25 तक जरूर याद होने चाहिए। स्क्वायर और ये है घन। तो अगर आपको ये याद हैं तो ऐसे प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान बन जाते हैं। अब इसमें प्लस माइनस गुना भाग जो मैथमेटिक्स संक्रियाएं हैं, बोर्ड मास है, वो तो आना ही चाहिए। अब जैसे पहला प्रश्न यहां लिया गया है, ये कह रहे हैं कि आपको इसमें अलग पद छांटना है कि इसमें क्या अलग है। तो अब अलग जो है बताइए आप। ऑप्शन नंबर ए 484, ऑप्शन नंबर बी में 442 दिया है, ऑप्शन नंबर सी में 361 दिया है और ऑप्शन नंबर डी में 289 दिया है। अगर मैंने जैसे आपसे बात की कि आपको वर्ग घन याद है, तो फिर उस बच्चे के लिए इस प्रश्न में विचारणीय कुछ है ही नहीं। जहां तक मुझे लग रहा होगा कि मेरी बात करने से पहले जो क्लास कर रहा होगा उसने आंसर भी दे दिया होगा, क्योंकि जो 484 है ये होता है 22 का स्क्वायर, 361 होता है 19 का स्क्वायर, 289 होता है 17 का स्क्वायर। 17 17 में 289, 22 22 में 484, 19 परंतु ऑप्शन नंबर बी जो 442 है ये किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन में जो अलग छांटेंगे ये सभी स्क्वायर्स बन रहे हैं, लेकिन वो स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब वो अलग है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कुछ और रीजनिंग लग रही हो, ये दैट इज नॉट द मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये बहस का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार इसमें दो दो रीजनिंग लग जाती हैं, तीन तीन रीजनिंग लग जाती हैं, लेकिन सही तो वही मानी जाएगी ना जो परीक्षा में मानी है। चलो अगला क्वेश्चन बताना। आप बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 ऑप्शन आपके सामने लिख रहे हैं, आप मुझे बताइए इसमें क्या अलग है। ऑप्शन नंबर ए 64 अलग है, ऑप्शन नंबर बी 125, सी में 225 और डी में 216। कौन सा पद इसमें अलग है और क्यों अलग है? तो अब आप देखिएगा बहुत फटाफट से। अगर यहां देखें तो ये 8 का स्क्वायर है 8 अट्ठे 64, इसको देख रहे हैं आप, ये 15 का स्क्वायर है 15 15 में 225। लेकिन 125 और 216 ये दोनों किसी के वर्ग नहीं होते। रीजनिंग के प्रश्न को सही करने के लिए इसमें रीजनिंग 3 में एक जैसी लगनी चाहिए। अब लेकिन ये क्यूब होता है, 5 पंजे 25 पंजे 125, ये है 5 का क्यूब।
6 छंग 36 सिक्का 216, ये 6 का क्यूब है। 64 जहां एक और स्क्वायर है 8 का, तो क्या ये 4 का क्यूब नहीं है? 4 चौक 16 चौका 64। अब ये भी क्यूब हो गया, ये भी क्यूब हो गया, ये भी क्यूब हो गया। क्या 225 क्यूब होता है? नहीं होता। ये होता है स्क्वायर 15 का, 15 15 में 225 हो जाएंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर दो, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो शुरू हुई है रीजनिंग वो वर्गमूल और घनमूल से ही हुई है। ये जितने इंपोर्टेंट मैथमेटिक्स में है उतने ही रीजनिंग में भी है। चलो आगे देखो। बताइएगा इसमें 527, तो 512 तो 8 का क्यूब होता है, तो ये क्यूब का तो नहीं है ना। तो इसमें कहीं स्क्वायर्स दिख रहे हैं कोई भी, क्योंकि 256 होता है 16 का, 356 नहीं होता है। ये ना तो हमें वर्ग दिख रहे हैं ना ये घन दिख रहे हैं, तो इसमें कुछ और रीजनिंग लगेगी। और जब इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं तो आप डिजिट से देखिएगा उठा के कैसे कुछ। मुझे एक चीज समझ में आ रही है पकड़ने में, 6 और 3, देखो ध्यान से देखना, 5 और 2, 5 और 2 7, ये तीसरी डिजिट है। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 3 और 5 8 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी अलग है, क्योंकि यहां ये वाली रीजनिंग नहीं लगती है जो इनमें ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में लगी हुई है। भाई पहले में जो आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं तो उसमें 5 + 2 = 7। मैंने कहा था पहले ही आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो पहली जो 2 डिजिट हैं अगर हम उन्हें जोड़ रहे हैं तो तीसरी डिजिट बन रही है। आप ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा, 6 + 3, तो आपकी डिजिट बनी 9। आप सी देखिएगा, 2 + 4 = 6। और जब हम ऑप्शन नंबर डी पे जाते हैं तो 3 + 5 = 8 होना चाहिए, लेकिन है 6। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। चलो, जब लंबी लंबी संख्याएं आए तो वहां आप डिजिट से ही देखेंगे, क्योंकि ये वर्ग और घन इतने बड़े भी नहीं आते कि जी 42 का स्क्वायर आ गया या 45 का स्क्वायर आ गया। वो जनरली आपके 25 तक ही मोस्टली इसमें देखने को मिलते हैं। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है, जल्दी से बताइएगा क्या कैसे कैसे आप करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ 16, 16 दूनी 32, तो 32 में से गए 3 तो 29 आ जाता है। पर 34 दूनी, यहाँ ये नहीं रीजनिंग ये नहीं लगेगी। 23 दूनी 46, 46 में यहाँ 3 जुड़ रहे हैं, 16 दूनी 32 वहां घट रहे हैं। यानी कि ये नहीं लगी रीजनिंग, कुछ और लगेगी। 3 में एक जैसी रीजनिंग लगेगी और जो चौथे में नहीं लगेगी वही अलग हो जाएगा आपका, वही इसमें विषम पद हो जाएगा। आप बताओ क्या लगेगा? 6 और 1 7 और 2 9 और 9 18, 8 और 1 9 और 4, 9 और 4 हो गई जी 13 और 3 16, 4 और 2 6 और 3 9 18, 8 4 12 और 3 15 और 1 16। भाई डिजिट का योग भी नहीं बैठ रहा, क्या देखना एक बार। 6 और 1 7 2 9 और 9 18, 4 और 3 7 और 1 8 और 8 16, 3 और 2 5, 5 4 9 और 9 18, 8 और 1 9, 9 और 3 हो गए 12, 12 और 4 16, 2 का योग 18 बैठ रहा है, 2 का योग 16 बैठ रहा है। तो इसका मतलब योग की भी नहीं लगी है। फिर 6 1 7 2 9, अच्छा हाँ यहाँ देखो आप ध्यान से, एक रीजनिंग, यही तो है रीजनिंग का खेल। 6 और 1 7 और 2 9, मैं यहाँ लिखता हूँ ऑप्शन नंबर ए, 1 + 6 + 2 = 9। जो पहली 3 डिजिट हैं ये जुड़ रही हैं,
और चौथी डिजिट बन रही है, बी में समझो, जब ये अलग मिलेगा। 3, दूसरी डिजिट 4, फिर 1 और बराबर, तो 4 और 3 7 और 1 8। ये वाली 3 डिजिट हमने जोड़ी और ये वाली डिजिट आ गई। ऑप्शन नंबर सी देखिए, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 3 और 2 5 और 4 9। ये 3 डिजिट जोड़ दी, ये आ गई। डी में आ जाइएगा, 1 प्लस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू, तो 8 और 1 9 और 3 12। यहाँ ये रीजनिंग इसमें नहीं लगी, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न में सही हो जाएगा। अलग छांटना है, अलग छांटना है, बहुत तसल्ली में देख लीजिएगा। इसमें रीजनिंग काम कर रही है, इसमें रीजनिंग काम कर रही है, इसमें रीजनिंग काम कर रही है, ऑप्शन नंबर डी में रीजनिंग काम नहीं कर रही है, इसलिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी अलग है, विषम है। गलत नहीं है कि जो ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन तो चारों हैं, रीजनिंग के हिसाब से ये अलग है, जो ये तीनों एक से हैं, ये चौथा अलग है, इसलिए ये आपको ढूंढना है। चलो अब की बार डिजिट लास्ट तो बैठा ही ना है, क्योंकि 1 1 है, सभी में 1 1 भी है। डिजिट का ही देख लेते हैं, तो पहले 2 और 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 1 20 और 7 27। इसका जोड़ 27 बैठ रहा है। 2 और 5 7 और 7 14, 14 14 और 9, तो 14 9 23, 23 और 3 26 और 1 27। इसमें योग 27 बैठ गया, इसमें योग 27 बैठ गया। 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 4 19, 19 और 7 26 और 1 27। बस भगवान इसका 27 ना बैठ जाए, वरना फिर रीजनिंग ये नहीं लगेगी। अगर मान लो सबके ही 27 योग बैठ गए, तो फिर अलग कहाँ बचा, हमें तो अलग ढूंढना है। 6 और 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 16 और 9, तो 16 और 9 कितने हो गए भैया, 25, और 25 और 1 26। चलो मिली कामयाबी। ऑप्शन नंबर डी इसमें अलग हो गया, क्योंकि हमारा जो योग है वो आपका इसका अलग है, और बाकी सभी का 27। देखो जो बड़े क्वेश्चन है जिनमें आपकी आंकिक वैल्यू जो डिजिट्स हैं वो अधिक लिखी हुई हैं, तो वो आपका ये देखना होगा आपको, उनके योग की ही रीजनिंग उनमें मोस्टली लगती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7। ये तो मुझे उसमें दिख रहे हैं, देखो 7 से, ये 7 छंग 42, 7 नाम 63, ये तो 42 और 63 देख के ये भी 7 से कट जाएगा, 12 सत्ते 84। ये 7 से नहीं कटेगा, क्योंकि 12 निम्मा 108 होते हैं भाई। ये वाला डिवाइड बाई 7 जाएगा, ये वाला डिवाइड बाई 7 चला जाएगा, 7 के गुणज हैं ये वाला भी 7 में चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। 42 और 63 तो ऐसे ही 7 के पहाड़े में ही आप लगा लीजिएगा, 7 नाम 63, 7 छंग 42, 12 सत्ते 84। ये वाला 7 से नहीं कटेगा। जो रीजनिंग आसान है वो आसान ही है, इसमें कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको तुरंत पता लग जाएगा। 63 तो ऐसा हुआ है, बच्चों को सबको पता है, 9 के और 7 के पहाड़े में आएगा। ये बताएं आप, HW में बताना मुझे, इनमें कौन सी संख्या अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्या जवाब दोगे, 11 13 15 17, क्योंकि सम या विषम संख्या की रीजनिंग तो लगनी नहीं है, क्योंकि सभी विषम संख्याएं। अब आप बताएंगे कि आपको इन चारों में जो संख्या अलग लगती है, रीजन जरूर बताएंगे कि क्यों अलग है, कमेंट्स में, ठीक है। आई एम वेटिंग ऑफ योर आंसर। नेक्स्ट देखें, इसमें भैया देखो जरा, क्या रीजनिंग लगेगी भैया, जरा फटाफट फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा।
भाई देखो, मुझे तो एक बात समझ में आ रही है, जो मेरा मन कहता है, ये विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, और ये वाली जो है वो सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है। ये तो साधारण रीजनिंग हो गई। अब हमने पेपर में आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर बी, और हमारा बात भी सही है कि ये तीनों जो है वो विषम संख्या हैं और ये एक सम संख्या है। अब वो एक बार योग देखो करके, 9 और 9 18 और 3 21, 6 और 4 10 और 9 19, 8 और 4 12 और 4 16, भैया जी 9 और 4 13 और 7 20। इससे कुछ अलग है बात। बी हमने कर दिया, सही किया है, सम संख्या दिख रही है हमें, ये सम संख्या है, बाकी सभी जो है वो विषम संख्या है। अब पेपर वाले ने क्या काम किया, निक जी, ऑप्शन नंबर हम गोला भर के आए बी का, और वो कह रहा है कि ये वाला ठीक है, सी ठीक है। अब इसमें सी ठीक है, कारण देखिए, 21 7 3 21, 4 चौक 16, 5 चौक 20, 19, ये आपका प्राइम नंबर है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी भी इसका अलग है। अब देखो, मैं आपको बताऊं, जब आपके सामने प्रश्न आता है तो आप अपने दिमाग से सोचते हैं। दो लोग एक ही प्रश्न का आंसर दो दे रहे हैं, अलग अलग दे रहे हैं, उनका कारण आप समझ लीजिएगा कि कारण भी अलग अलग हैं। अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर 20 सम संख्या एक साधारण है, लेकिन अगर अब ऐसे देखा तो हमने ये 21 जो है भाज्य संख्या है, 16 भाज्य संख्या है, 20 भी भाज्य संख्या, 19 अभाज्य संख्या है। ये रीजनिंग आ गई क्योंकि ये ठीक है, हम ये लगा के आते वो कहते था बी ठीक है। तो ये जो है, जैसे बोर्ड इसका आंसर मानेगा प्रश्न का, उसी को ही हमें स्वीकार करना होता है। चलो आगे देखो, अब गलत थोड़ी, रीजनिंग तो सही लग रही है, इसमें देखिएगा। भाई सबसे पहले हम लिख रहे हैं 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 8 16 और 5, 16 और 5 हो गए 21। जोड़ देख रहे हैं, 3 और 1 4 और 4, 8 और 8 16 5 21। इसमें देखें 7 और 3 10, 9 और 1 10, 10 और 10 20 और 1 21। इसमें देखो 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 9 25। इसमें भी 21 बैठ जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। 3 और 1 4, 6 और 4 10, 6 3 9 और 1 10 और 5 15 5 20। फेल हो गई रीजनिंग, ये रीजनिंग नहीं है भैया, क्योंकि जैसे यहाँ 21 है, यहाँ 21 है, अगर यहाँ भी 21 आ जाता तो हम कह देते कि ये सही है। अब दो बातें, एक तो हम इस सवाल से पीछा छुड़ा लें कि भैया प्रश्न गलत टाइप हो गया, ये गलत है, लेकिन मुझे, मैं कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, मैं ये रीजनिंग गलत है, ये मैं मिटा रहा हूँ, ये नहीं लगेगी, कुछ और ढूंढो भाई। मुझे एक बात यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि 13 और 65 मुझे दिख रहे हैं, 13 पंजे, पंजे ये लिख रहे, 65, 13 पंजे 65, 13 सत्ते 91, दो ये जो संख्या 13 की गुना 7 में हुई, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65। अब ये फेल नहीं होनी चाहिए। 13 छंग 78, 13 चौका 52, ये अलग है। 13 चौका 52 नहीं हुए, जबकि होने चाहिए यहाँ 52 होता तो ये फिर रीजनिंग जो है जब भी तो सही बैठता कि भाई अब ये तीन जो है हमारे ठीक मैच कर गए, ये वाला मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है क्वेश्चन नंबर 9 में वो अलग हो गया। वो योग वाली रीजनिंग ने काम नहीं किया। तीनों में एक जैसी लगनी चाहिए, जिस चौथे में नहीं लगेगी वही आपका आंसर हो जाएगा।
भैया इसमें देखिए आप, अगर स्क्वायर देखें तो 100 का 10 का स्क्वायर एक जुड़ गया, इसे देख लो, 18 18 में 324, यहाँ दो घट रहे हैं, 11 11 में 121, 10, ये नहीं लगेगा। रीजनिंग एक जैसी होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग 3 ऑप्शन में एक जैसी होनी चाहिए, और कुछ ढूंढो। तो एक चीज दिख रही है हमें, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यहीं से दिख रहा है। एक एकम एक, दो एकम दो, और एक की गुणा जब जीरो में करेंगे तो जीरो आनी चाहिए। यहां से लग गई रीजनिंग। 3 दूनी 6, एक एकम एक, दो एकम दो, और एक की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जीरो आ जाएगा। वन कैसे लिख रहे, ये अलग है भैया, ऐसे समझ लो। ऑप्शन नंबर में सी अगर आपको समझाऊं, क्योंकि मैंने सी से स्टार्ट किया, मुझे सी समझ में आया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। फिर देखा मैंने ऑप्शन नंबर बी में, 2 × 1 बराबर 2, परंतु ए ऑप्शन जब मैं देख पा रहा हूं 1 × 0 करेंगे तो जीरो नहीं आना चाहिए, तो ये अलग हो जाएगा। जो रीजनिंग बाकी 3 में काम भी कर रही है वो ऑप्शन नंबर ए में काम नहीं कर रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, और अलग ही हम छांट रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में भिन्न ही छांटना होता है। चलो आगे। चलिए 11वें प्रश्न में बताएं आप। 9 × 5 = 45, 6 × 4 = 24, और 1 × 25, 7 × 7 = 49। नहीं भैया, बताओ जल्दी बच्चों क्या रीजनिंग लगेगी। 5 और 2 7, 4 और 3 7। एक तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी अलग है। ये 25 का स्क्वायर है, और ना ये किसी का स्क्वायर है, ना ये किसी का स्क्वायर है, ना ये किसी का स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ गया, बी आ गया। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम वर्ग की रीजनिंग हमें ऐसे देखनी चाहिए कि ये भी स्क्वायर होता, ये भी स्क्वायर होता, और ये भी स्क्वायर होता, और ये ना होता, तो हम कहते हैं कि दिए गए प्रश्न में 3 वर्ग हैं और एक वर्ग नहीं है, तो वो अलग हो जाता। लेकिन ये कहना उचित नहीं लग रहा है कि ये तो स्क्वायर है 25 का, और ये नहीं है। इसके अलावा कोई और रीजनिंग देखें। चलो एक तो हमारी ये लगेगी, अगर हम पहला देखें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि वो वर्ग है। और मुझे पता है, जब कहते हैं जी ये नहीं है उत्तर, दूसरा उत्तर है, तो दूसरे उत्तर के लिए फिर ये रीजनिंग कैसे लगा दें। तो दूसरा उत्तर, एक बात मुझे यहाँ केवल मैं देखो, किसी ने एक ही आता है, अब ये नहीं देखा, ये समझ में नहीं आया, ये आया कैसे आया कि 4 और 3 7 ये लिख रहे, 5 और 4 9 ये लिख रहा, 5 और 3 8 ये लिख रहा, 5 और 2 7 यहां नहीं लिख रहा है, तो भी यही लगे भाई। पर अब भी ठीक है, अब भी आपका ऑप्शन नंबर बी ही अलग है, लेकिन रीजनिंग आसान तो वही लगी वर्ग वाली फिर हमें। 8 बराबर, भाई अगर ऐसे भी देख लें तो 5 और 3 8, 4 और 3 7, 5 4 9, अलग ऑप्शन नंबर बी है। वर्ग वाली आसान है, पर बात यह है ना, मानो वहां होता और कोई और गलत हो जाता तो गड़बड़ हो जाती। ऑप्शन नंबर 12, 126, 126 तो नहीं होता किसी का, ना वर्ग होता ना घन होता। 125 तो होता है। 125 कितने का, 5 पंजे 25 पंजे 125, एक जुड़ गया, 216, 6 6 36 का 216, एक घट गया। 7 का क्यूब बताया, 7 7 × 49, 343, एक घट गया, 8 8 64। देखो यहां ऑप्शन नंबर ए में
5 का क्यूब है और +1 हो रखा है। ऑप्शन नंबर बी में 6 का घन क्यूब है, 6 छंग 36 सिक्का 216, -1 हो रखा है। हो गए दो विचार। अब सी में आ जाओ। सी में भी आपका 7 का क्यूब है, -1, 343 होते हैं, एक घट गया। ऑप्शन नंबर डी में आ जाओ बेटा। देखो एक फॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चन तो है नहीं, केवल औपचारिकता पूरी नहीं हो रही है, क्लास बहुत दमदार है, इन सवालों को उतारो, मेथड्स लिखो। 8 अट्ठे 64 अट्ठे 512, 8 का क्यूब -1 हो रहा है, तो हमारा इस हिसाब से जो अलग हुआ वो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये वाला। इसमें हो तो क्यूब ही रहा है सभी में, लेकिन एक में +1 है और बाकी अन्य में -1 है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए अलग हो गया। जो रीजनिंग, इस रीजनिंग में दिमाग नहीं, नजर काम करेगी। नजर देख के कौन सा कैसा है और फटाफट से आंसर दे दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा क्या आंसर है। 24 चौका 96, पहाड़े याद होंगे तो फटाफट आ जाएगा। 24 चौका 96, 27 पंजे 135, 24 चौका 96, 23 पंजे गुना हो रही है। अब यहाँ 4 एकम 4, 6 चौक 24, 61 चौका 244, तो चौका ही होना चाहिए। 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 पंजे 20 और 1 4। चौबीस चौका 96, यहीं से सवाल शुरू हो गए। 24 में 4 की गुणा करी 96 आ गया, 54 में 4 की गुणा करी 216 आ गया, 61 में 4 की गुणा करी 244 आ गया। लेकिन वहां देखना क्या हो रहा है, 27 चौका होना चाहिए, 27 पंजे हो रहे हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि उसमें रीजनिंग अलग लग रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में 15वें क्वेश्चन में 14 9, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, ये नहीं काम करेगी भैया जी। चौदह, सिक्का 14 अट्ठे, पहाड़े याद हो तो पहाड़ी तो कर सकें। एक चीज का पहाड़ा मुझे याद आ रहा है, 14 निम्मा 126, और 21 छिक्का 126, दो पहाड़े याद हैं, पर 17 अट्ठे 136 होते हैं। इसमें बैठ जाएंगे क्या, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यही है। देखो आपस में दोनों दी गई संख्याओं की गुणा हो गई है, लेकिन ये वाला अलग है क्योंकि ये 136 नहीं बैठेगा। रीजनिंग सही तो है, यही तो ढूंढ रहा है कि कौन से एक से लग रहे हैं कौन सा अलग है। पहाड़े ही बताएंगे, गुना भाग जोड़ अंतर यही बैठेगा सब। छेतिया 18, छेतिया 18 का 8 कहाँ से ले, एक तिया, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 की गुना हो रही है, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2, 3 दूनी 6 3, ये तो ना हो रही, गुना तो नहीं है इसमें। भाई यहाँ हमने 3 की गुना करके देखी, 3 छंग 18 का 8 का हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल 2, 3 पंजे 15 और 2, तो ये गलत नहीं हो गई, ये तो गलत हो गई, गुना तो नहीं हो रही है।
4 2 6 और 1 7, 5 और 2 7, 5 लगाओ भाई दिमाग यार, बताओ जरा। 5 और 4 9, 6 3, 6 3 9। यहाँ दिमाग काम कर रहा है अब। इन दोनों ने जोड़ियो ऑप्शन नंबर ए में। 5 + 2 बराबर हैं 1 + 4 + 2 के। 4 और 2 6 और 1 7, 5 और 2 7, ये दोनों बराबर बैठ रहे हैं अंकों के योग। ऑप्शन नंबर बी में देखो, दिमाग तो यही काम कर रहा है। 5 + 4, 5 4 9, कहाँ से लेके आते हो ये सवाल यार। 6 और 2 8 और 1 9, ये भी ठीक है। सी 6 और 5 11, 8 और 6 14 1 15, यहाँ तो नहीं बैठ रहा है। 5 + 8, 8 5 13, तो 1 और 8 4 12 1 13। ये योग बराबर हैं, ये नहीं है। आप जोड़ के देख लीजिएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि 15 बैठ रहा है, बाकी सब 8 और 5 13, 8 4 12 और 1 13, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 1 9, 5 और 2 7, 4 2 6 और 1 7। निशान लगा दिया क्या मैंने? ठीक है, अगला सवाल बोलो। 12 84 2 86 3 ये होमवर्क में कीजिएगा, सवाल आसान है भाई। देखो 20 से क्वेश्चन है, 5 6 सवाल आप अपने अगर आप कर लेंगे ना, तो इसमें अब आपको दिमाग लड़ाना है। और मैं छोड़ता भी वही हूँ जो कि बिल्कुल बेसिक एकदम जनरल क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन में आप देखेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, 6 तिया 18 का 8 हासिल है 19, 3 एकम 3। देखो आ गई बात हाथ में। अब ये देखो आई किस संख्या से, ना इससे आई ना इससे आई, इन दोनों से आई है। और आई यहां से है। 1 चौक 4 और 4 चौक 16, 41 में गुना हुई 4 की, 4 एकम 4, 4 चौक 16। इसमें गुना हुई 3 की, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। ऐसे ही आता है, बस डिजिट कोई नंबर आप पकड़ लीजिए। अब यहां देखेंगे तो इसमें गुना कर दें हम कितने की होगी। 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11, 3 की, 3 तिया ओ 3 नाम 27 का 7 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11। अब यहाँ 6 तिया 18 3, 6 तिया 18 8 हासिल 1, 6 तिया 18 1 19, ये हो गया। मतलब 66 तिया 198, 71 तिया 213। यहाँ चौका बैठ रहे हैं, बाकी सभी जगह बैठ रहे हैं तिया। अब दिमाग ने काम ये संख्या में नहीं कर पाया, यहाँ हो गया क्योंकि यहाँ 1 है और यहाँ 3 है और यहाँ 7 है और यहाँ 21 है, तो तिया हो रहे हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ चौके हो रहे हैं ऐसे। तो अलग हो गया ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सभी में जो है तिया दे रखा है और उसमें चौका है, तो इसलिए ये अलग हो गया। चलो इसमें बताओ अब यहाँ करें अगर हम 15 छिक्का 90 और 90 में 7 जोड़ दें तो यहाँ भी आना चाहिए। 15 छिक्का 90 और 16 छिक्कम 96। भाई 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96 में तो ना जोड़ रहे 7, ये तो नहीं है। 15 सत्ते 105,
15 वाला ये आसान लग रहा है। 15 सत्ते 105, और 105 में से 97, 105, 8 घटेंगे, 8, तो 105 में से 8 के 97। अब यहाँ देखना, 23 सत्ते 161, 23 का पहाड़ा तो याद है ना, इसमें 8 घट के आ जाए उधर काम करेगा। 161 में से 8 गए, 161 में से 1 गया तो 60, और 7 के 53, ये आ गया। यही लगनी चाहिए रीजनिंग, ये लग गई हमारी ऑप्शन नंबर बी में, ये लगी ऑप्शन नंबर ए में, सी में लगाओ। 16 सत्ते 16 सत्ते 112, 112 में से 8 गए, 112 में से 8 गए तो 104 बचने चाहिए। इसमें नहीं, डी और चेक कर लें बस। 26 सत्ते, तो 7 छंग 42 का, 26 का पहाड़ा तो याद थोड़ी ऐसे हो जाएगा। 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 16। क्या गलत है ये? 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 182, 182 में से 8 गए तो 2 घट गए, और 6 घटने चाहिए, 174। इसमें ना लग रही रीजनिंग, है बिल्कुल सही आंसर है भैया, देख लो आप, तसल्ली में सोच लीजिए। ये 105 में से 8 गए, 97 बचेंगे। 161 में से 8 चले जाएंगे तो 153 बचेंगे। 112 में से 8 जाएंगे, 104 बचेंगे। और 182 में से 8 जाएंगे, 174 बचेंगे। 174 भी है, 153 भी है, 97 भी, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका अलग है। थोड़ा सा कठिन है भाई। चलिए देखना भैया। कहाँ पहुंच रहे हैं, मुझे इन दोनों को बाद में देखेंगे, पहले मुझे ये समझ आता है कि 19 का वर्ग जो होता है वो 361 होता है। 19, अरे ये 361 के पास है, 375, 375, 361 से कितना ज्यादा, 14। इसका स्क्वायर 14 जोड़ रहे हैं, इसका देखो 8 अट्ठे 64 है, 82, 8 अट्ठे 64 होते हैं, 64 घटाना 12, 12 में से 4 गए, 8, 18 यहाँ तो ना बैठ रहा, 24, 24 24 में होते हैं 576, यहाँ 590 है, यहाँ 14 है, 17 17 होते हैं 343, 17 17 वर्ग कर रहे हैं, 7 का घन कहाँ से आ गया ये, 17 का वर्ग चल रहे हैं, 7 289, 303 से कितना ज्यादा है, 13 में से 9 गए 4, यहाँ 29 14, यही काम है। देखो इसका स्क्वायर किया, और मतलब कि पहले किया हमने 24 का स्क्वायर प्लस 14 कर दिए, ये आ जाएगा। फिर हमने किया 19 का स्क्वायर, 19 19 में 361, फिर 14 जोड़ दिए, ये ना आ रही तो 375 आ गया। इसमें भी 14 जोड़ रहे हैं, 17 का स्क्वायर किया, 14 जोड़ दिया, ये आ जाएगा। इसमें नहीं आ रहा है, 8 अट्ठे 64, और 64 में अगर हम 14 जोड़ दें तो 4 और 4 8, 6 78 आना चाहिए, 82 लिख रहा है ये वाला। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न में अलग हो जाएगा। संख्या वर्ग के पास है, घन के पास है, ये भी तो हिसाब लगाना है भैया, उसी से आपके आंसर आ जाएंगे। कोई बात नहीं, तो अभी ये सवाल मैं इन्हें होमवर्क में दे देता हूँ, ये नहीं करके देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके जो मैंने करवाए हैं अभी आपको 20 क्वेश्चन, उनसे आसान है, ये 5 क्वेश्चन है, देख लीजिए आप आराम से। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, HW में मैं आपको दे रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि फिर वीडियो जितनी बड़ी होगी उतनी टाइम खराब कर रहे हैं बच्चे, ये बोलते हैं, जबकि चलो आप कर लो, मैं नहीं, कोई बात नहीं, अब मैंने पढ़ा तो दिया ही आपको, अब आपसे भी तो देखना चाहिए कि 5 क्वेश्चन आप होमवर्क में बिल्कुल एक साथ हैं, इनके आप जवाब देंगे मुझे क्या आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपकी बुक में हो। HW में चलो ये मैं बता देता हूँ एक, इनमें प्लेस वैल्यू देख लो, D की होती है 4 पे, L होता है 12 पे, C होता है 3 पे, J होता है 10 पे, ये होता है 2 पे, ये होता है 4 पे, 6 पे। इनमें तो जो प्लेस वैल्यू से ही ये 1 पे है, ये 3 पे है, तो 8 मतलब 4, 12 और 4 16, 16 का आधा 8, 7 10 और 3 13 का आधा होगा ही नहीं, 3 और 1 4 का आधा, 6 और 2 8 का आधा 4, ऑप्शन नंबर बी। जो दोनों हैं वो प्लेस वैल्यू जुड़ के आधा होके नंबर बीच में लिख रहा है। अब आप ऐसे ही इसमें बता दीजिएगा, छोड़ने को तो छोड़ दो जी, क्लास 20 क्वेश्चन करा दो, चलो बहुत है, हमने बहुत, बहुत नहीं होता पढ़ाई तो कभी बहुत होती ही नहीं है, जितना कर लो उतना कम, जितना कर लो उतना कम, दुनिया में केवल अथाह भंडार ज्ञान का ही है जो टू इन्फिनिटी है। अब खूब किसी चीज का निकाल लो, कोई भी सजीव निर्जीव, धन संपत्ति, वृक्ष, पशु पक्षी, सब निश्चित हैं, सबकी लिमिट है, एवरीथिंग हैज गॉट अ वन लिमिट, बट देयर इज नो लिमिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। इन क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे करके दें, कमेंट्स करें, बताएं कितने उत्तर आ रहे हैं, और फिर अगली एक आपको वर्गीकरण की क्लास हम इंग्लिश के लेकर के हाजिर हो जाते हैं, जो अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित क्वेश्चन होंगे। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, अनुमति दें, फिर मुलाकात होगी, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।